का उदयपुर शहर कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर से दहल उठा है। शुक्रवार सुबह यानी कल सुबह सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के दो छात्रों के बीच झगड़े के बाद एक ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया, जिसके चलते शहर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंसा भड़कने के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। इंटरनेट बंद करने के अलावा 17 अगस्त 2024 से अगले आदेश तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का ऐलान किया गया। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम आरोपी छात्र के घर पहुंची, जहां अवैध निर्माण के चलते बुलडोजर की कार्रवाई की गई। आपको बता दें, घटना की जांच करते वक्त पाया गया कि आरोपी पक्ष का मकान वन विभाग की जमीन पर बना हुआ है, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। इसके बाद विभाग की ओर से आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया गया और अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। इस जानकारी के बाद संभावना जताई जा रही थी कि इसको लेकर भी कार्रवाई हो सकती है। सरकार तुरंत एक्शन मोड पे आई। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर यह घर बनाया गया था, जिसे बुलडोजर चलाकर नेस्त नाबूद कर दिया गया है। उदयपुर में शांतिपूर्ण माना जाने वाला यह शहर कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद भी कुछ इसी तरह से यहाँ पर अशांति हुई थी। पूरे घटनाक्रम को लेकर उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने क्या कुछ कहा, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि हमारी जो प्रथम प्राथमिकता है वो है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा उपचार मिल सके। यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम थी उनसे राय लेने के बाद जयपुर में बात की गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पेशल स्टेट प्लेन से 3 डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है, जिसमें हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी स्पेशलिस्ट और बाकी डॉक्टर भी हैं, और बच्चे को अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो दिया जा रहा है और बच्चे की हालत में भी सुधार हुआ है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों ने मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी ये अफवाह फैली कि बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो इस तरह की मैं आप सबके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसी कोई भी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि आपकी एक अफवाह जो है हमारे शहर में शांति खराब कर सकती है और इस तरह के लोग जो इस समय का लाभ उठा के माहौल को ख़राब कर सकते हैं, उनसे हमें बचने की सख्त आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे शहर में बहुत सी जगह दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, पूरी पीसफुल है और शहर की अमन चैन और सौहार्द के लिए मुझे लग रहा है कि प्रत्येक नागरिक जो उदयपुर का है उसका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है और बहुत जल्दी जो है बिल्कुल नॉर्मल हालात जो हमारे उदयपुर जिले में हो जाएंगे। तो पूरी जो खबर है इस पर ताज़ा अपडेट के लिए उदयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज वैष्णव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी पंकज, अमन चैन और शांति सौहार्द रहने वाले उदयपुर में एक बार फिर से हिंसा यहाँ पर देखने को मिली है और अब हिंसा के बाद सरकार का तुरंत एक्शन भी हुआ है। वन विभाग की जमीन पर यह बताया जा रहा था आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। क्या ताज़ा अपडेट है? जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि यहाँ पर जो आरोपी का घर है वो वन विभाग की जमीन पर बना हुआ है और यहाँ पर नगर निगम और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची है और उस घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अभी वर्तमान में की जा रही है। तमाम पुलिस प्रशासन और लवाजमा यहाँ पर मौजूद है, भीड़ लगी हुई है और पुलिस जैसे तैसे अतिरिक्त जाब्ते के माध्यम से स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए है। जी पंकज, ये अतिक्रमण वन विभाग की जमीन पर किया गया था, कब से यहाँ पर अतिक्रमण था और क्या ये तुरंत एक्शन की वजह क्या रही? जी बिल्कुल, ये जो जमीन जहां पर आरोपी का घर है ये एक कच्ची बस्ती से लगा हुआ एरिया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में मकान बने हुए हैं जो वन विभाग की जमीन पर है और सालों से यहाँ पर काबिज है। हालांकि इस दिशा में कभी पुलिस प्रशासन की या किसी तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं की जाती रही, लेकिन चूंकि जो घटनाक्रम कल का था उसको लेकर लोगों की जिद थी कि एक कार्रवाई इस तरह से होनी चाहिए कि लोगों को संतुष्टि मिले कि आखिर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो इस दिशा में जब जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि आरोपी का जो घर है वो वन विभाग की जमीन पर है, अवैध रूप से बना हुआ है। तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन और तमाम लवाजमा जो है एक्टिव हुआ और इस पर आज कार्रवाई हुई है। तो पंकज, बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान कुछ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, कुछ विरोध हुआ कार्रवाई का? नहीं, इसके कार्रवाई का विरोध होने की संभावनाएं प्रबल थी, लेकिन चूंकि पुलिस ने पहले से इतने इंतजाम कर रखे थे, इतना भारी तादाद में जो है पुलिस जाब्ता लगा रखा था कि विरोध को किसी तरह से पनपने नहीं दिया गया और मौके पे जिस तरह की कार्रवाई हुई तो कोई भी विरोध के स्वर यहाँ पर नहीं उठ पाए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए।